नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रोज बढ़ते जा रहा है। भारत सिंधु की सहायक नदियों के जल को रोक रहा है, छोड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान रोज धमकी दे रहा है कि हम अब तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, हमारे पास परमाणु हथियार है, हम परमाणु हथियार तुम पे छोड़ देंगे। बस यही हमला हो रहा है। कभी वहां के विदेश मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी कोई वहां का सांसद, कभी कोई वहां का कोई अधिकारी, कभी राजदूत हमेशा परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई की सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के सेना के तोप खाने में गोला बारूद की काफी कमी हो गई है और वह मात्र 4 दिन तक जंग जो है वो लड़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर हम कहें तो केवल 4 दिन भारत के सामने वो लड़ने की इस समय उसकी हैसियत है। डिफेंस एक्सपर्ट कह ये रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति इसलिए खराब हो गई है क्योंकि पाकिस्तान ने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेच दिया है और पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसकी उत्पादन क्षमता इतनी घटिया है कि वह उसको भर नहीं पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई है। आइए न्यूज़पेपर को कुछ उठाते हैं जिस न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर किया। फर्स्ट पोस्ट जो है इसको कवर करते हुए लिख रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री हैज 4 days वर्थ ऑफ वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज एमिड आर्टिलरी शॉर्टेज, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया कवर करते हुए लिख रहा है, आर्टिलरी क्राइसिस, पाकिस्तान एमओ कुड लास्ट ओनली 4 days इन वॉर। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स भी कवर करते हुए लिख रहा है, पाकिस्तान हैज आर्टिलरी टू फाइट ओनली फॉर 4 days, ऐसा रिपोर्ट में बताया रहा है। दूसरा, पाक कैन फाइट वॉर ओनली फॉर 4 days स्ट्रगलिंग विद शॉर्टेज ऑफ आर्टिलरीज, ऐसा इंडिया टुडे ने कवर किया है। अब इसके पीछे कम के पीछे कारण क्या बता रहा है, द शॉर्टेज स्टेम्स फ्रॉम पाकिस्तान रिसेंट आर्म्स ट्रांसफर टू यूक्रेन, particularly the export of 155 आर्टिलरी शेल्स। यानी कि पाकिस्तान की जो सैन्य रणनीति में मुख्य रूप से तोप और बख्तर बंद जो गाड़ियां जिनके ऊपर वो टिकी हुई थी, जो कि यूज किसके लिए करना था, भारत की बड़ी सेना से निपटने के लिए, लेकिन अब उसके पास 155 का जो आर्टिलरी है जिसका प्रयोग वो किस में करता है, इस आर्टिलरी का प्रयोग जो है पाकिस्तान 5109 हफजर टैंक में जो है इस गोले का इस्तेमाल करता है, जिसकी आपके स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह BM-21 ग्राड है, रॉकेट लॉन्चर है जिसका पाकिस्तान यूज कर रहा है। ठीक, इस सिस्टम के लिए जो इसके पास हथियार होने चाहिए, यह हथियार जो है वह है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान की भारत के खिलाफ लड़ने की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बेअसर हो रही है। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 2 मई 2025 को विशेष कोर कमांडर का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में पाकिस्तान में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। और सूत्रों के मुताबिक तो ये भी बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी जो हैं इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं और काफी ज्यादा जो है वह घबराए हुए हैं। आपके स्क्रीन पर यह व्यक्ति जो नजर आ रहा है यह है बाजवा, जो कि पूर्व जनरल है और ये इसका पूरा नाम जो है वो है पूर्व जनरल प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा। इस व्यक्ति ने यह पहले ही स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद है और ना ही इसके पास आर्थिक क्षमता इस हिसाब से है कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सके। कल की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो कल की वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें मैंने जो टॉपिक है वो ये है कि चीन से और IMF से उधार लेकर पाकिस्तान, यानी कि कर्ज से पैसा लेकर पाकिस्तान जो है वो भारत से लड़ने की रणनीति बना रहा है। अप्रैल 2025 में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वायरल हुई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 में यूक्रेन को जो है वह बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो क्या किया था, हथियार सप्लाई कर दिया था। इंडिया टुडे ने इसको कवर भी किया हुआ था जो कि हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट पे भी हमने देखा था, जिस रिपोर्ट में यह था कि शॉर्टेज इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेन को इसने क्या कर दिया था, सप्लाई कर दिया था। और पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वह पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद जो मुहैया कराती थी उसका स्टॉक जो है वो भरने की क्षमता इस समय उसकी नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान ने संभावित संघर्ष की आशंका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास गोला बारूद जो डिपो बनाया था वह डिपो भी खाली है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारत अपने जो गोला बारूद की क्षमता है उसको दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ाता जा रहा है। भारत का म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम MIL के नाम से जानते हैं, वो सालाना गोला बारूद उत्पादन करने की क्षमता अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 5 गुना जो है ज्यादा है, और भारत के पास इतने गोले बारूद हैं कि वह लगातार 15 दिन तक जो है वो पाकिस्तान को जंग में उलझा के रख सकता है। और भारत का पूरा टारगेट है कि आने वाले 2027 तक भारत अपनी क्षमता इतना कर ले कि वो लगातार 40 दिन तक जो है वह किसी भी देश के साथ जंग जो है वो लड़ सकता है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने यहां एक मिसाइल परीक्षण किया था, अब्दाली मिसाइल का, और इसने कन्वेंशन जो कि सरफेस टू सरफेस ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इसने पाकिस्तान ने जो है वो परीक्षण किया था। और इस परीक्षण के माध्यम से जो भारत के साथ जो पाकिस्तान का इस समय ये तनाव है, इस तनाव के समय इसने ये अपना अब्दाली वेपन सिस्टम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का इसने दावा किया है। और पाकिस्तान कह रहा है कि उसने यह इंडस एक्सरसाइज के तहत जो है वो 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी क्षमता ये है कि यह 500 से लेकर 700 किलोग्राम तक न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार को लेकर जा सकता है, और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वह कन्वेंशन हथियारों के लिए ही करेगा। इसमें मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम है ऐसा पाकिस्तान कह रहा है, इसमें गाइडेंस सिस्टम है ऐसा पाकिस्तान कह रहा है, जिससे कि वो सटीक निशाना लगा सकता है। पाकिस्तान सरकार ने यह भी कहा कि इस टेस्टिंग का मकसद यह है कि सैनिकों को यह कह दिया जाए कि वह युद्ध के लिए तैयार रहें, और मेन मकसद है कि सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखकर अपना जो भी मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम है उसके जो तकनीक मापदंड है उसको भी जांच कर लेना है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान हर बात पर जो है वह एक ही धमकी देता है कि भैया हमारे पास परमाणु हथियार है, हम तुमको उड़ा देंगे, परमाणु हथियार है उड़ा देंगे। और आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो राजदूत रशिया में है जिसका नाम है मोहम्मद खालिद जमाली, इसने फिर से एक बकवास बात की है। अच्छा करेगा क्या, इसके मंत्री से लेकर जितने भी लोग हैं सब यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास परमाणु है। तो इसने आज रसिया में क्या कहा, पाकिस्तान एंड वो टू रसिया मोहम्मद खालिद जमाली, इसने क्या कहा कि हिज कंट्री विल गिव अ befitting reply to India if it launches a military strike on the neighboring nation। अगर ये भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री हमला करता है तो हम परमाणु हथियार चला देंगे। अच्छा, जैसे इसने कहा, रूस ने भी यूक्रेन और अमेरिका को धमकाते हुए कहा हमारे पास भी परमाणु हथियार है। इसके कहने के कुछ देर बाद पुतिन का भी स्टेटमेंट आ गया है। अब कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेस्टिंग की है वो ऐसे वक्त पे की है जब बार बार ये क्या कह रहा है, अपने परमाणु हथियारों के बारे में धमकी दे रहा है। अभी आपने देखा था कि वहां के एक मंत्री ने कहा था कि हमारे पास 130 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान इसको किस किस हिस्से में छुपा के रखा है हम किसी को नहीं बताएंगे। और ये जो परमाणु हथियार है जिसको कि गोरी, शाहीन, गजनवी मिसाइल है, क्या है उसको हम सजाने के लिए नहीं रखे हैं भैया, ये सब हिंदुस्तान के लिए रखे हैं कि हिंदुस्तान पर हम इस 130 के माध्यम से जो है वह हमला कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखने को मिल रहा है जिसमें यह बात की गई है कि इंडिया जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है वो चौथे नंबर पे है। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसमें जो है वो 12वें नंबर पर है। ठीक, 145 देशों की लिस्ट है, इस लिस्ट में भारत चौथा, पाकिस्तान 12वां। यह मिलिट्री वॉच मैगजीन के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत टीयर 2 मिलिट्री पावर में आता है जबकि पाकिस्तान टीयर 3 मिलिट्री पावर में आता है। इसके अलावा स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यानी कि सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2024 के अनुसार भारत का जो मिलिट्री खर्च है वह पाकिस्तान के मिलिट्री खर्च के 9 गुना ज्यादा है, यानी कि भारत अपने मिलिट्री में पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा खर्च करता है। भारत अपने मिलिट्री खर्च जो है वो 86.1 अरब डॉलर करता है, वही पाकिस्तान जो है वो मात्र 10 अरब डॉलर जो है वो मिलिट्री खर्च जो है वो कर रहा है, ऐसा इस सिपरी की रिपोर्ट में भी बताया गया है। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना करें तो भारत के पास अग्नि 5 है, तो शाहीन 3 जो है इसका सबसे ऊपर का बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 की क्षमता जो है वह 5000 से 8000 किलोमीटर है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। जबकि इसका जो है वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल है, वो भी न्यूक्लियर कन्वेंशनल है। ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, वो 2 स्टेज है। इसकी स्पीड 24 मैक की है, शाहीन की 18 मैक की है। लेंथ 17.5 मीटर है, इसकी लेंथ 19.3 मीटर है। डायमीटर इसका 2 है, इसका 1.4 है। लॉन्च प्लेटफॉर्म रोड मोबाइल लॉन्चर या रेल मोबाइल कहीं से भी हो सकता है, ये केवल रोड मोबाइल लॉन्चर से ही कर सकता है। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो अग्नि 3 है और शाहीन 2 है इन लोगों के पास। इसके बाद बात करें तो भारत के पास पृथ्वी सीरीज की मिसाइल देखने को मिल रहा है।
तो पाकिस्तान के पास अबाबिल से जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के पास K4 यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, वही उसके पास गौरी है जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत के पास जो क्रूज मिसाइल है जो कि रूस की मदद से भारत ने बनाया जिसका नाम है ब्रह्मोस, और वही पाकिस्तान के पास हथ-7 जिसको कि बाबर के नाम से क्रूज मिसाइल जो है वह जानता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों सुपरसोनिक मिसाइल है, रेंज जो है वो 290 से 600 किलोमीटर है भारत का जो है, पाकिस्तान का जो बाबर है वो 400 से 900 किलोमीटर है। क्षमता की बात करें तो भारत का जो है वो 200 से 300 किलोग्राम वेट उठा सकता है, पाकिस्तान का 450। प्रोपल्सन की बात करें तो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, उसका भी सॉलिड रॉकेट बूस्टर, टर्बोफैन इंजन है, इसमें लिक्विड रैमजेट इंजन है। स्पीड की बात करें तो भारत की स्पीड 2.8 से लेकर 3 मैक है, पाकिस्तान के पास जो स्पीड है वो 1 मैक से भी कम है। लेंथ की बात करें तो भारत का 8.4 है, उसका 7 है। डायमीटर 0.6 है, उसका 5.2। लॉन्च की बात करें तो भारत के पास जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और एयर सब जगह से वो ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकता है, और ये भी जमीन, समुद्र, पनडुब्बी, एयर हर जगह से बाबर को लॉन्च कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है भारत और पाकिस्तान के पास हथियारों के, मिसाइलों की, जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान आने वाले समय में आमने सामने खड़े हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपने टॉपिक देख लिया, लेकिन फिर से वही बात है, हथियार तो हैं, गोला बारूद नहीं है। और एक मजे की बात है कि पाकिस्तान ने पिछले 10 दिन में 5,000 अरब डॉलर का अगर हम बात करें तो उसने क्या कर दिया है, 5,000 अरब डॉलर, 5,000 भारतीय रुपये के बारे, अरब रुपए की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक अपने ये मिलिट्री एक्सरसाइज में खर्च कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर स्थिति जो है वो अलग टाइप का है। भारत केवल दबाव दे रहा है और पाकिस्तान उस दबाव में कुछ गलतियां करता बार बार जा रहा है, और अपनी ही गलतियों से आने वाले भविष्य में आपको सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान जो है वह मुंह की खा रहा है। आपको क्या लगता है, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा लगा वीडियो, जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।